दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में धमाकेदार सब वीडियो में तो हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग 3 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे, उसका पार्ट 2 वीडियो आज हम लोग का होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को देखे थे, तो आज भी हम लोग 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। ठीक है, और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जम करके शेयर करना है अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई के दुनिया में जब चले जाते हैं ना तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं गाइज। आप लोग मतलब वीडियो को लाइक ही करना भूल जाते हैं, बहुत बुरा बात है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या आज का वीडियो का मतलब एक्सप्लेन करना किसको, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर को। ठीक है, तो देखिए आप लोग को पहले ये पता होना चाहिए ऑपरेटर का टाइप्स कितना होता है। आप लोग को मालूम है कि 2 टाइप्स होता है, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। तीसरा हमारा यहाँ पे क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं, आप लोग को मालूम है, आप लोग पढ़े हैं। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। और कंडीशनल ऑपरेटर का साइन क्या होता है, वाट और कॉलन होता है। क्या होता है, वाट और कॉलन का साइन होता है कंडीशनल ऑपरेटर का। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को क्या करना है, इन्हीं तीनों को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो ये थोड़ा फास्टली था, अब हम लोग स्लो पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग को समझना है। तो पहला देखिए यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर आप लोग को लिखना है, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल। क्या होता है, सिंगल वेरिएबल जो काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। और देखिए आप लोग को वहां पे लिखे क्या और करके, सिंगल अपरोन, ये भी हमारा सेम ही है, इज नॉन एज क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर। क्लियर, ये क्या करेगा, ये जो काम करता है ना, ये जो ऑपरेटर आप लोग का है कौन, यूनरी ऑपरेटर, ये जो वर्क करता है, काम करता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट में करता है, यही यहाँ पे बोल रहा है। क्लियर, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल। ये क्या करता है, बाइनरी ऑपरेटर जो है ना, ये 2 या 2 से अधिक वेरिएबल वर्क करता है, काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर, चलिए तीसरा देख लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या बोलता है। टर्नरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं, दो जो ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 3 एक्सप्रेशन। इसका 3 एक्सप्रेशन होता है, किसका, टर्नरी ऑपरेटर का। इसका हम एक और नाम क्या बताए, कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बताए हम, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर का आप लोग को मालूम है कि 3 एक्सप्रेशन होता है, 3 पार्ट्स में इसका क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि दो ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 3 एक्सप्रेशन इज नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्या होगा, कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए आप लोग को हम लिख भी दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सिंबल क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल होता है वाट और कॉलन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को लिखना था क्योंकि 3 नंबर में पूछेगा और 3 वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखें तो एक एक मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा, टोटल 3 मार्क्स। ठीक है, इसीलिए छोटा छोटा लिख दे ताकि आप लोग को थोड़ा हेल्प मिले। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसमें, वाइल लूप और डू वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप के बीच का आप लोग को क्या करना है, डिफरेंट बताना है। ठीक है, तो वाइल लूप क्या होता है, पहले आप लोग को इसी तरह क्या करना है, इसी तरह आप लोग को यहाँ पे बांट लेना है। मतलब कि जो आप लोग को पॉइंट वाला क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट वाला आंसर बनने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इसी तरह क्या करेंगे, लाइन खींच करके बनाएंगे। ठीक है, पहला क्या देखिए, द सेकेंड लूप ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट इज नॉन एज वाइल लूप। देखिए सेकेंड लूप जो होता है हमारा, इटरेशन स्टेटमेंट का जो सेकेंड लूप है उसी को हम लोग वाइल लूप बोलते हैं। क्लियर, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है द वाइल लूप इज नॉन एज एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप जो होता है ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ठीक है, इसी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव में, वाइल लूप और डू वाइल लूप, कौन है एंट्री कौन है एग्जिट, यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वाइल लूप का बात बोलेगा तो एंट्री कंट्रोल लूप होगा। ठीक है, और डू वाइल के बात करेगा तो ये हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, आगे बताएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, वाइल लूप चेक द कंडीशन टॉप, हाँ टॉप ऑफ प्रोग्राम। तो ये जो वाइल लूप होता है ना, ये कंडीशन जो चेक करता है ऊपर से करता है, टॉप से करता है। ठीक है, मतलब कि ऊपर, सबसे ऊपर। क्लियर, मतलब उतना ऊपर नहीं जो आप सोच रहे हैं, क्वेश्चन का ऊपर। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन देन डिस्प्ले द रिजल्ट। पहले क्या करता है, वाइल लूप जो है वो पहले क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। क्या करता है, जो कंडीशन दिया रहता है उसको पहले चेक करेगा, उसका बाद रिजल्ट को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए हम लोग डू वाइल लूप का थोड़ा भाषा समझ लेते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है, डू वाइल लूप है क्या। क्या पहला देखिए क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट में है द लास्ट लूप ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट इज नॉन एज डू वाइल लूप। देखिए जो हमारा इटरेशन स्टेटमेंट का लास्ट लूप होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डू वाइल लूप बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अगला देखिए, द डू वाइल लूप चेक द कंडीशन बॉटम ऑफ द प्रोग्राम। जो हमारा डू वाइल लूप होता है वो प्रोग्राम को कहां से चेक करता है, बॉटम से, नीचे की ओर से करता है। ठीक है, जस्ट ये उल्टा क्या करता था, ये टॉप से करता था, ये क्या कर रहा है, बॉटम से कर रहा है, इतना ही फर्क है।
क्लियर। दूसरा फर्क ये हो गया। अगला देखिए, अगला आप लोगों को पॉइंट में है कि द डू वाइल लूप इज नॉन एज क्या, एग्जिट कंट्रोल लूप। ये क्या है, डू वाइल लूप जो है ना एग्जिट कंट्रोल लूप है, और ये जो वाइल लूप है वो क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। इतना क्लियर हो गया। आप लोग को इसी तरह मतलब कॉम्बिनेशन बना करके आप लोग को याद करना है, तो बहुत जल्दी याद होगा। अगला देखिए, डू वाइल लूप फर्स्ट डिस्प्ले द रिजल्ट चेक इन कंडीशन। जो हमारा डू वाइल लूप है वो क्या करता है, पहले डिस्प्ले कर लेता है। पहले क्या करता है, डिस्प्ले करता है, उसका बाद ये कंडीशन को चेक करता है। जस्ट उल्टा, ये क्या कर रहा था, पहले कंडीशन को चेक कर रहा था, उसका बाद डिस्प्ले कर रहा था। बट ये पहले क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, उसका बाद क्या कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है। दूसरा अंतर ये हो गया। अगला देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे एक्सप्लेन। जो हमारा एरे है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो आप लोग को मालूम है कि एरे होता क्या है, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नोन एज क्या होगा, एरे हो जाएगा। देखिए बोल क्या रहा है, कलेक्शन किसका बोल रहा है, वेरिएबल का। बहुत सारा वेरिएबल का कलेक्शन को कैसा होना चाहिए, सेम डेटा टाइप्स का होना चाहिए। मतलब कि सेम डेटा टाइप्स का वेरिएबल का कलेक्शन का समूह को हम लोग एरे बोलते हैं, वही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कॉमन नेम से करते हैं। और आप लोग को एरे का जो है ना वो दो टाइप्स होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे। कौन होता है, पहला होता है वन डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है टू डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग 1D एरे और 2D एरे भी बोलते हैं। तो आप लोग को एक्सप्लेन करना था, तो हम लोग एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर दीजिए ताकि पूरा नंबर मिले। ठीक है, तो वन डायमेंशनल एरे इसी तरह आप लोग को बना लेना है। दोज एरे विच इज यूज्ड फॉर अरेंज द एलिमेंट, क्या करता है, ये एलिमेंट को अरेंज करता है किसमें, लीनियर स्ट्रक्चर में। लीनियर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। ठीक है, इसी को हम लोग वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मालूम है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। इतना तो मालूम है, इसी को हम लोग वन डायमेंशनल एरे बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। किसका कलेक्शन रहेगा, ये रो और कॉलम का। रो और कॉलम तो मालूम है ना, तो रो और कॉलम का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल एरे बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नॉन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। इसका एक और नाम होता है क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, या फिर आप लोग मतलब समझते हैं क्या, कि ये जो है ना इट इज जस्ट लाइक ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की तरह आप लोग को यहाँ पे देखने में लगेगा। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का ही तरह रहता है, कौन, टू डायमेंशनल एरे, मैट्रिक्स का ही फॉर्म में रहेगा। क्लियर। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, गिव एग्जांपल। आप लोग को एग्जांपल भी देना है, स्ट्रक्चर क्या होता है वो बता देना है, और एग्जांपल देना है। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एंड डिनोटेड अंडर कॉमन नेम इज नोन एज क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। आप लोग को लिख लेना है कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, किसका वेरिएबल, कलेक्शन का वेरिएबल होगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का। अगर यहाँ पे आप लोग को एरे अगर बोला जाए तो एरे क्या बोल रहा था, ये भी क्या कर रहा था, कलेक्शन कर रहा था वेरिएबल का, बट वो सेम डेटा टाइप्स का कर रहा था। बट ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स का कर रहा है। ठीक है, वो भी डिनोट कर रहा था कॉमन नेम से, ये भी हमारा डिनोट कर रहा है कॉमन नेम से। तो आप लोग को याद कैसे रखना है, देखिए स्ट्रक्चर और एरे को याद रखने के लिए बस यहीं पे थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को एरे पूछे तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को स्ट्रक्चर पूछे तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। बस आप लोग का आंसर बन जाएगा। क्लियर, इतना ही आप लोग को चेंज है, आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो मालूम है। ठीक है, तो देखिए द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स डिनोटेड अंडर कॉमन नेम इज नोन एज स्ट्रक्चर होता है। इसका थोड़ा सा एग्जांपल हम लिख दिए हैं, कोडिंग बना दिए हैं। ठीक है, यही एग्जांपल समझिए, हैच इंक्लूड आयोस्टीन डॉट एच, हैच इंक्लूड कोडियो डॉट एच। ये होता है हमारा क्या, हेडर फाइल। आप लोग को मालूम है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हेडर फाइल होता है। उसके बाद देखिए स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है, या हैप्पी हमारा क्या है, हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो हैप्पी है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, आप लोग प्रोग्रामिंग देख लीजिए क्या इसको बोलना है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए 10 नंबर बोल रहा है, व्हाट इज फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है वो बताना है, इसका कितना प्रकार होता है वो बता देना है। ठीक है, द नेम ऑफ यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी कॉल एनीवेयर इन प्रोग्राम बाय यूजिंग नेम। हाँ, नेम इज नॉन एज क्या होगा, फंक्शन होगा। इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है पैरेंथेसिस। ठीक है, आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, पैरेंथेसिस। ये साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसका दो टाइप्स होता है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन कौन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। क्लियर। तो टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन को देख लिए, 3 मार्क्स के लिए हम लोग 5 क्वेश्चन को देख लिए। इसी तरह हम लोग हर दिन क्या करेंगे, क्वेश्चन को लाएंगे सब्जेक्टिव, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। बहुत लोग क्या कर रहे थे, बोल रहे थे ना हिंदी में समझाइए सर, तो कंप्यूटर साइंस हिंदी में नहीं होता है गाइस। तो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग को फुल्ली तो हिंदी में ही आप लोग को बताते हैं, सिर्फ लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में। क्लियर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।